भारत के अंदर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया एग्रीकल्चर के अंदर, उसी प्रकार जनसंख्या भी बढ़ती रही। और जनसंख्या जब बढ़ती रही तो फिर वहाँ पर समाज बंटने लगे। सबके वर्ग हो गए, क्लास बट गई कि किसी का क्या, सबका अपने अपने काम हो गए कि कोई किसानी करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, तो कोई गांव के अंदर बर्तन बनाएगा, तो कोई गांव के अंदर वहाँ पे साफ सफाई करेगा, तो कोई गांव के अंदर बागवानी करेगा, या कोई गांव के अंदर पानी पहुँचाएगा। सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज हो गई, जो फिर बाद में आनुवांशिक बनती गई। पर इन सभी लोगों के बीच में एक सबसे पावरफुल पर्सन बन जाता था, जो एग्रीकल्चर पर कंट्रोल रखता था, ज़मीन पर कंट्रोल रखता था। स्टार्टिंग में तो वो भी उन कॉमन लोगों के बीच में से ही एक आदमी होता था, पर बाद में वही व्यक्ति अपने आप को राजा या जमींदार या एक बहुत उच्च श्रेणी का व्यक्ति कहलवाने लगा, और वही व्यक्ति बाद में उन पर अत्याचार करने लगा। क्योंकि उन सब लोगों को बाद में जब भी उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, ग्रामीण लोगों को, या फिर उनको किसी फ्लड या फिर ड्रॉट के टाइम पे जब भी एक्स्ट्रा गेहूं की या चावल की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उसी से लेके जाते थे। और वो उनको स्लेव के रूप जैसे ट्रीट करता था, वो व्यक्ति उनको स्लेव मानता था। तो समाज बट गया था रूरल एरिया के अंदर। भारत के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो चुकी थी सोसाइटी के अंदर। अपर क्लास और लो क्लास में डिवीजन हो चुका था भारत के अंदर, 600 कॉमन एरा से 600 बिफोर कॉमन एरा के अंदर। और साथ में गृहपति भी एक नई कैटेगरी है। गृहपति होता था जो एक घर का मुखिया होता था, और इस गृहपति के पास फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, घर की वेलफेयर का वही ध्यान रखता था, बच्चों महिलाओं पर बाकी छोटों पर उसी का कंट्रोल होता था। गृहपति मतलब मुखिया ऑफ द विलेज।